हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जिसके बारे में जो चैलेंज मुझे बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा था। 60 डेज का जो मैंने चैलेंज किया था अपने B2B क्लाइंट के लिए, वहां पर मुझे एट्रीब्यूशन का एक इशू आ रहा था। मैं ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये इशू क्या आ रहा था। मेरे पास एड पे क्लिक्स हो रहे थे, लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 क्लिक हो रहे थे। 100 क्लिक में से 50 क्लिक जो है, 50 क्लिक्स को मैं देख पा रहा था कि वो लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं और 50 क्लिक कहीं और गायब हो जा रहे थे। मैं सोच रहा था कि यार ये डबल एट्रीब्यूशन हो रहा है या क्या एक क्लिक को दो काउंट कर रहा है। इस कंफ्यूजन में काफ़ी टाइम मेरा वेस्ट हुआ था इस चैलेंज में, और मुझे समझ में नहीं आया। मैंने गूगल की सपोर्ट टीम से बात की, उन्होंने भी कुछ प्रॉपर सोल्यूशन नहीं दिया उसका। फिर मैंने देखा कि क्या करूं। फिर मैंने क्या किया था, क्योंकि मैं स्वाइप पेज में फ्लेक्सी फनल यूज़ कर रहा हूँ लैंडिंग पेज के अपने B2B क्लाइंट के लिए, तो वहां पर मैंने क्या किया, वहां पर मैंने कोड फिक्सेस किए थे। जहां पर कोड मैंने देखा था कि 2 बार लगा था, तो उसे मैंने चेंज किया, एक्सपेक्टिंग कि भाई कुछ चेंज आए। कुछ चेंज दिखा मुझे, बट उसके बाद मैंने ये रियलाइज किया कि इशू एग्जैक्टली किधर आ रहा है। तो हो ये रहा है। अब मैं ये सब मैंने काफ़ी वर्क अराउंड्स किए, न्यू ऐड कैंपेन बनाई, जैसे ये पिक्सल का कोड, जो पिक्सल कोड नहीं, गूगल टैग मैनेजर जो होता है, उसे मैंने कुछ गलत प्लेस किया था। उसे भी देखा मैं मुझे लगा गलत प्लेस नहीं किया था, उसे 2 जगह पर था। मैंने उसे काट के एक ही जगह पे हेडर लेवल पे रखा था। वो हेडर पे भी था, बॉडी पे भी था। बॉडी से मैंने हटा दिया और सिर्फ हेडर लेवल पे रखा है उसे, टू सी कि भाई इससे कुछ चेंज हो रहा था क्या। और अलग कैंपेन भी लॉन्च की थी टू सी इफ दैट अलग ये आई थॉट दिस सम इशू विद दिस पर्टिकुलर कैंपेन। जो कैंपेन 1 रन हो रही थी, तो मैंने कैंपेन 2 शुरू की थी। पर कैंपेन 2 में भी वो इशू वैसे ही था, वो कुछ उस चीज़ का कुछ रेजोल्यूशन निकल के आया नहीं था। तो जैसे मैंने चैलेंज में प्रॉमिस किया था कि जब व्हेन आई विल फिगर इट आउट कि भाई व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, आई विल लेट यू गाइस नो, सो दैट इफ यू फेस दिस इशू, आप ये चीज़ खुद अपने बिजनेस में ट्राई कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैं सारे गूगल अकाउंट को, डैशबोर्ड को छान रहा था कि भाई क्लिक्स क्या हो रहे हैं, ये 50 के 100 कैसे हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं क्लिक्स, गूगल वालों को पता नहीं है, सपोर्ट वाले बता नहीं पा रहे, ये हो क्या रहा है। तो मैं जब डिग डाउन कर रहा था, मैंने ये रियलाइज किया कि हमारे जो गूगल एड्स होते हैं उसमें ऑप्शन होता है एसेट्स का। एसेट्स में ये हो सकता है कि आप डाल सकते हो अपने साइट लिंक्स। अगर आप गूगल माई बिजनेस पे हो तो आप अपना लोकेशन अपलोड कर सकते हो, कॉल का ऑप्शन रख सकते हो वहाँ पर। और आप वैसे ही काफ़ी अलग अलग देते हैं वो लोग, लीड फॉर्म रख सकते हो वहाँ पर। काफ़ी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जो गूगल प्रोवाइड करता है, अगर आप उसे वो एसेट को अपने एड कैंपेन के साथ लिंक करना चाहते हो या अपने एड अकाउंट में रखना चाह रहे हो अपने पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। ठीक है, तो मैं जब एनालाइज कर रहा था, मैंने देखा कि वहाँ पर एसेट्स में मुझे पता था कि इस पर्टिकुलर बिजनेस का गूगल माई बिजनेस अकाउंट भी है, विच इज़ लिंक्ड। और मैंने जब एसेट्स में चेक किया, मैंने ये देखा कि लोकेशंस के अंदर ऑप्शन होता है कि वहाँ पर गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल दिखाती है। तो जब मैंने टैली किया डेटा कि गूगल एनालिटिक्स पे लेट से 50 क्लिक्स आ रहे हैं, एड्स में 100 क्लिक आ रहे हैं, तो मैंने देखा कि 50 लोग गूगल से जो एड पे क्लिक कर रहे हैं लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं। बाकी के जो 50 क्लिक्स आ रहे थे, वो आ रहे थे गूगल के लोकेशन एसेट की वजह से। तो वो एसेट जो भी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट्स से सर्च करता हूँ बुटीक नियर मी, तो हमारे पास क्या होता है, जब गूगल पे हम सर्च करते हैं तो मैप्स का ऑप्शन आता है इनिशियली, उसके नीचे एड्स होते हैं, या कभी कभी एड्स ऊपर होते हैं मैप नीचे होता है, तो वैसे होता है। तो उस सिनेरियो में ये हो रहा था कि आई एम अज्यूमिंग कि लोकेशन जो है गूगल माई बिजनेस का स्पॉन्सर्ड उसमें सबसे ऊपर दिखा रहा था, बिकॉज स्पॉन्सर्ड एड्स आर रनिंग। दो चीज़ें होती है, गूगल माई बिजनेस के अंदर स्पॉन्सर्ड एड दिखाता है, और या आपका जो सर्च एड होता है, सर्च एड के नीचे भी एक लोकेशन की फील्ड होती है। अगर वो सर्च एड के नीचे लोकेशन की फील्ड पे क्लिक करे, तो दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज अ क्लिक विच विल रीडायरेक्ट देम टू गूगल मैप्स। और अगर वो गूगल माई बिजनेस या जो लोकेशन होता है, गूगल माई बिजनेस बेसिकली क्या करता है, आपके बिजनेस को लिस्ट करता है गूगल पर। वो सारी जो फोटो होती है, लेट से आप कोई रेस्टोरेंट सर्च करते हो तो वहाँ पर आप फोटो दिखती है, नाम दिखता है, ओपन आवर्स दिखता है, कब से कब तक है, उसका फ़ोन नंबर होता है जैसे गूगल पे होता है। दैट इज़ क्रिएटेड यूजिंग गूगल माई बिजनेस। तो वैसे ही गूगल माई बिजनेस पे एड कैंपेन्स रन होती है। तो वो एड कैंपेन जो अभी एग्जिस्टिंग थी, जहाँ पर मुझे एट्रीब्यूशन इशू आ रहा था, मैंने ये रियलाइज़ किया कि वहाँ पर वो क्लिक्स भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। जो 50 क्लिक हवा में उड़ जा रहे, समझ रहा था, जो गूगल वालों ने नहीं बता पाया, वो क्लिक्स सारे के सारे हो रहे हैं गूगल के लोकेशन वाले एसेट पे। तो जब मैं टैली कर रहा हूँ डेटा, तो परफेक्ट मैच हो रहा है कि एसेट्स में जितने लोग क्लिक कर रहे हैं, वो ही वो फिगर है विच वॉज नॉट मैचिंग इनिशियली।
तो मैंने ये सोचा कि यार ये एसेट तो है, पर क्या ये एसेट को मैं कंप्लीटली रिमूव कर दूं इस पर्टिकुलर एड अकाउंट से? इज दैट अ गुड ऑप्शन? दैट इज समथिंग आई एम स्टिल वेइंग इन। मैं इसे क्यों बंद नहीं किया और क्यों उसे ऑफ नहीं किया? दो रिस्क है उसमें। एक, अगर मैं एसेट को डीलिंक करता हूँ, फिर लिंक करने में मुझे पता नहीं कि वो गूगल अगर रिमूव करके ऐड करने में क्या दिक्कत कर सकता है। आई डू नॉट वॉन्ट टू हैम्पर बिजनेस की जो चीज़ ऑलरेडी एक चीज़ सेट है, जो ऑलरेडी एक लिंक बना हुआ है। I am unable to pause that particular location. So I am seeing of a workaround कि मैं उसे ऐड से कैसे डिटैच कर पाऊँ। ऐड से डिटैच करना, करूँ नहीं करूँ, उसके अंदर वो डिसीजन पर भी आने में 1 या 2 दिन और लगेंगे। क्यों? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि वो जो एसेट है, एसेट से भी लीड आ रही है। मतलब लोकेशन के अंदर जहाँ पर फोन नंबर है, वहां से भी बिजनेस को लीड्स आ रही है, लैंडिंग पेज से आ रही है, गूगल के ऐड में कॉल आउट का ऑप्शन है, वहां से कॉल्स आ रही है, और ये लोकेशन वाले जगह से भी एड्स आ रही है। बिजनेस कांटेक्ट कर रहा है, लोग कांटेक्ट कर रहे हैं बिजनेस को। सो पर द थिंग इज कि मुझे ये लग रहा है कि अभी जो भी लोग एसेट से कॉल कर रहे हैं, वो लैंडिंग पेज पे नहीं जा रहे। लैंडिंग पेज इज मोर कन्विंसिंग देन जस्ट अ गूगल एसेट पेज, क्योंकि लैंडिंग पेज में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स है, कैटलॉग्स है, इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विस के बारे में, कंपनी के बारे में जिनके साथ वो डील कर रहे हैं। यहाँ पर गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल में बहुत बेसिक सा होता है, रिव्यूज होते हैं, हाँ यकीनन वो सब होता है, पर इन डेप्थ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो मैंने जब लैंडिंग पेज बिल्ड किया था, मेरा इंटेंशन था कि यार आप लैंडिंग पेज पे जाइए और वहाँ से फॉर्म भरिए। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स मुझे आएंगी। पर वो यहाँ अगर जा रहे हैं और कॉल नहीं आ रहा है, तो दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। टू वे दैट मैं 1 या 2 दिन और देखूंगा कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन वेबसाइट कन्वर्जन्स एंड ये गूगल एसेट। मुझे जब पता चलेगा कि अगर ये एसेट में पैसे बर्न ज़्यादा हो रहे हैं, रिटर्न कम आ रहा है, आई विल 100% डिपॉजिट, डिलीट इट और अनलिंक इट विद दिस पर्टिकुलर गूगल कैंपेन या गूगल एड अकाउंट से। अगर मैं इसे कैंपेन से अनलिंक कर दूं, दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो, दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू वर्क ऑन। क्यों? क्योंकि ये एसेट अगर बजट चूस रहा है और रिजल्ट नहीं दे रहा, सो दैट इज अ बिग लॉस फॉर द बिजनेस। सो दैट इज समथिंग वी नीड टू फिक्स। अगर आपको भी इस टाइप का कुछ इशू आ रहा है, प्लीज गो एंड लुक एट दी एसेट्स, सी वहां पर क्लिक्स आ रहेगा, क्योंकि वहां पर जब एसेट्स में मैंने गया, वहां पर बहुत क्लियरली दिखा रहा था कि क्लिक थ्रू रेट क्या आ रहा है, कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, एग्जैक्ट जो भी जो डेटा डिफरेंस आ रहा था, दैट वॉज परफेक्टली मैचिंग अप इन दिस पर्टिकुलर केस। तो एट्रीब्यूशन का इशू नहीं था एक्चुअली, वो क्लिक्स गलत जगह से आ रहे थे, क्लिक्स गलत जगह पर जा रहे थे, पर वहां से कॉल्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। दैट इज समथिंग आई विल स्टिल ट्राई टू वे इन अनदर डे और टू, बिकॉज प्रॉब्ली वो कंक्लूजन पे मैं आ जाता था, पर बिकॉज ऑफ सम गूगल एड्स ग्लिच, एड कैंपेन्स ठीक से परफॉर्म नहीं करी लास्ट 2 दिन, वरना अभी तक मैं कंक्लूजन पे आ जाता। बट आई हैड टू गिव अ वेरी क्लियर पिक्चर कि वो एट्रीब्यूशन इशू क्या आ रहा था, एंड सो दैट यू गाइज डू नॉट फेस दैट इशू व्हेन यू आर रनिंग योर गूगल एड्स, या आप अपने बिजनेस के लिए कुछ भी कैंपेन रन कर रहे हो। मैंने ये सारी कहानी इसलिए सुनी, ऑब्वियसली ये जो मैंने भी बताया था कि आपको प्रॉब्लम ना हो। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप फोकस के साथ बैठोगे अपने काम पर, जो भी काम कर रहे हो, और आपको कोई इशू आ रहा है, you will 100% be able to identify, at least if you're not able to fix, at least आप उससे डीप एनालिसिस कर सकते हो और समझ सकते हो कि ये इशू कहाँ से आ रहा है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि भाई इफ दिस इशू हैपेंस, आई जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर एंड सी कि ये इशू आज नहीं, कल, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर कुछ ऐसा इशू आता है, you will be well prepared for this and you will know where exactly your data is coming from. डेटा की एक्चुअल इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा था मैं, कि डेटा आपको पता चलेगा कि डेटा कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, किधर से अच्छी क्वालिटी की लीड्स आ रही है। कल के दिन अगर मुझे पता चले कि ये लोकेशन वाली जो इशू मुझे लग रही थी, यहाँ से अगर अच्छी लीड्स आ रही है, मैं हो सकता है लैंडिंग पेज का बजट कम कर दूँ और मेजर फोकस करूँ गूगल माई बिजनेस से लीड्स जनरेट करने के लिए। क्योंकि इन दी एंड हमें गूगल के सर्च चैट से मोहब्बत नहीं है, हमें माई बिजनेस से मोहब्बत नहीं है, हमें फेसबुक से मोहब्बत नहीं है, हमें मोहब्बत है हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल ग्रोथ से, रेवेन्यू इनकमिंग से। तो वो जहाँ से भी आ रहा है, वो चीज़ से हमें मोहब्बत है। अगर गूगल से मुझे बिजनेस आ रहा है, आई लव गूगल, फेसबुक से आ रहा है, आई लव फेसबुक, क्योंकि इन दी एंड वी आर इन द गेम ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। हमें जहाँ से भी रेवेन्यू आ रहा है, लव दैट प्लेटफॉर्म, पपियाँ करो उसे, झपियाँ मारो, जो करना है करो, और उसके अंदर ज़्यादा अपना बजट लगाओ। और आप ये सिर्फ ये सब डिसीजंस पे जब भी आ सकते हो जब आप एक डेटा को स्टडी करते हो। काफ़ी लोग को मैं देखता हूँ एड्स के अंदर ज़्यादा घुसते नहीं है, घुसते भी है तो सही डेटा स्टडी नहीं करते। काफ़ी लोग को पता ही नहीं होता है कि क्या टाइप का डेटा स्टडी करना होता है, क्या हो रहा है, किधर है, ये CTR क्यों देखना होता है, CPM क्यों देखना होता है।
मैं भी जब न्यू न्यू बिजनेस शुरू करा था, जो न्यू मार्केटिंग में आया था, मुझे भी ये समझ में नहीं आता और ये किसी ने सिखाया नहीं था इनिशियली। फिर बाद में मुझे काफ़ी अच्छे मेंटर्स मिले हु शोड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मी, जिसकी वजह से मुझे पता चला। हो सकता है आपको भी वो गाइडेंस मिल जाएगी होगी। अगर आपको नहीं मिली है, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने उसमें क्लियरली बताया कि आप किस टाइप के मैट्रिक्स को वे इन कर सकते हो टू बेटर अंडरस्टैंड कि हाउ इज द परफॉर्मेंस गोइंग। आपकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर कैसे बना सकते हो, उसके ऊपर मैं थोड़ा और टाइम लगा के एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन अंडरस्टैंड योर एनालिटिक्स। आपके डेटा को कैसे स्टडी कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो, ताकि कल के दिन आप जब एड कैंपेन रन करो, सिर फोड़ी कम करो, एड कैंपेन पे फोकस करो, ऑफर पे फोकस करो सही प्रोडक्ट की डिलीवरी में। दैट इज वेर यू मेक बिजनेस। आपका बिजनेस बनता है आपके ऑफर से, आपका बिजनेस बनता है आपकी सर्विस से, rather than banging your head on the wall to get ad campaigns running. So that is pretty much it for today's video. मैं मिलता हूँ आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस, बाय बाय।